रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक है। हाँ, मतलब जिन्हें ऑपरेशन और निवेश में थोड़ी ज्यादा आजादी होती है। बिल्कुल। तो उससे जुड़ी दो हालिया घोषणाओं पर आज हम बात करेंगे। हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज को दी गई वो सूचनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि कंपनी आजकल क्या कर रही है। पहली खबर तो एक नया काम मिलने की है और दूसरी एक बड़ी पार्टनरशिप की। तो देखते हैं इन दस्तावेजों से रेलटेल के बिजनेस डायरेक्शन के बारे में क्या पता चलता है। हाँ, ये सेबी के जो नियम हैं उनके तहत ये जरूरी खुलासे हैं। देखिए, ये 31 मई और 1 जून की तारीखों के हैं। अच्छा। और ये कंपनी के लिए दो अलग-अलग तरह की मतलब महत्वपूर्ण गतिविधियां दिखाती हैं। एक तो सीधा मिला हुआ कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरी एक लंबी चलने वाली साझेदारी। चलिए पहली वाली देखते हैं। रेलटेल को महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एमसीएल से एक वर्क ऑर्डर मिला है। हाँ। इसमें मेनली तो एमसीएल के अलग-अलग एरिया में सीसीटीवी कैमरे की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए इंटरनेट लीज्ड लाइन कनेक्शन देने का काम है। कनेक्टिविटी। ये ऑर्डर करीब 10.5 करोड़ का रुपए का है, टैक्स मिलाकर, और इसे 31 जुलाई 2028 तक पूरा करना है। ये तो मतलब काफी सीधा साधा मामला लगता है। बिल्कुल, ये एक स्टैंडर्ड वर्क ऑर्डर है। जी। इससे पता चलता है कि रेलटेल कैसे दूसरी सरकारी कंपनियों को, जैसे यहाँ एमसीएल है, जरूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर कनेक्टिविटी दे रहा है। हाँ। और यहाँ फोकस सुरक्षा और निगरानी पर है, सीसीटीवी के जरिए। ये पूरी तरह से एक घरेलू अनुबंध है जिसकी एक तय समय सीमा है, वैल्यू भी तय है। राइट। और इसमें कोई प्रमोटर का इंटरेस्ट या रिलेटेड पार्टी वाली बात नहीं है। मतलब सामान्य बिजनेस है ये। ये कह सकते हैं कि रेलटेल के पारंपरिक बिजनेस मॉडल का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये हुआ एक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम। लेकिन जो दूसरी खबर है वो इससे काफी अलग और शायद ज्यादा स्ट्रेटेजिक लगती है ना। रेलटेल ने टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड TECL को अपना मैनेज्ड सर्विस डेटा सेंटर पार्टनर चुना है। ये सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये निश्चित रूप से ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। देखिए, मैनेज्ड सर्विस पार्टनर चुनने का मतलब है कि टेक्नो इलेक्ट्रिक जो है वो नोएडा में रेलटेल की जमीन पर 10 मेगावाट का डेटा सेंटर न सिर्फ बनाएगी बल्कि उसे चलाएगी भी, मैनेज करेगी। अच्छा। रेलटेल इसमें मुख्य रूप से अपनी जमीन दे रहा है और शायद जरूरी कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी। और ये चुनाव एक ओपन टेंडर मतलब खुली नीलामी प्रक्रिया के जरिए हुआ है। अच्छा, तो ये सिर्फ काम देने जैसा नहीं है। लेकिन इसमें रेलटेल को क्या मिलेगा? क्या ये भी एक फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट है जैसे एमसीएल वाला था? नहीं, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि एक राजस्व साझाकरण मॉडल पर आधारित है, रेवेन्यू शेयरिंग। रेवेन्यू शेयरिंग मतलब रेलटेल को जमीन देने के बदले में उस डेटा सेंटर से जो भी कमाई होगी उसका एक तय प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। ओह अच्छा। और ये पार्टनरशिप छोटी मोटी नहीं बल्कि 30 साल की लंबी अवधि के लिए है। 30 साल? हाँ, जैसे आपसी सहमति से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बाप रे, 30 साल, ये तो बहुत लंबा टाइम पीरियड है। और कमाई भी फिक्स नहीं है, वो सेंटर कितना चलता है उस पर निर्भर करेगी। बिल्कुल। एमसीएल वाले ऑर्डर से तो ये एकदम ही अलग है। जहां एमसीएल वाला सौदा एक निश्चित काम और तय रकम का था, ये डेटा सेंटर वाली साझेदारी तो बिल्कुल अलग दांव लग रहा है। आपने सही पकड़ा। एमसीएल ऑर्डर में जोखिम कम है और आय निश्चित है एक तरह से। दूसरी तरफ ये जो TECL साझेदारी है, इसमें रेलटेल लंबी अवधि के लिए एक एसेट बना रहा है। कमाई की मात्रा भी तय नहीं की जा सकती, ये बाजार की मांग और डेटा सेंटर कितना सफल होता है उस पर निर्भर करेगी। इसीलिए इसे अर्निंग अवार्ड कहा जा रहा है, यानी भविष्य में कमाई की संभावना है। अवार्ड अभी मिल गया है। अच्छा, अर्निंग अवार्ड। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये भारत में डेटा सेंटरों की जो बढ़ती जरूरत है उसको दिखाता है, और ये भी कि रेलटेल इस बड़े खेल में हिस्सेदार बनना चाहता है, वो भी पार्टनरशिप के जरिए, सीधे खुद ना बनाकर। तो ये जो दो घोषणाएं हमने देखी, एक तरफ तो वो छोटी अवधि का तय आय वाला एमसीएल प्रोजेक्ट, हाँ, और दूसरी तरफ ये लंबी अवधि की अनिश्चित लेकिन संभावित रूप से ज्यादा कमाई वाली TCL डेटा सेंटर पार्टनरशिप। ये रेलटेल के बारे में क्या बताती हैं? क्या कंपनी अपनी स्ट्रेटजी बदल रही है? देखिए, ये दिखाता है कि रेलटेल एक तरह से दोहरी रणनीति पर चल रहा है, डुअल स्ट्रैटेजी। अच्छा। एक तरफ वो अपने मौजूदा कनेक्टिविटी बिजनेस को, जैसा एमसीएल ऑर्डर में दिखता है, मजबूत कर रहा है, जिससे स्थिर आय आती है। दूसरी तरफ वो डेटा सेंटर जैसे भविष्य के ग्रोथ वाले क्षेत्रों में बड़ी लंबी अवधि की साझेदारियों के जरिए उतर रहा है। ये डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधीकरण का एक साफ संकेत है। सही बात है।
और ये भी महत्वपूर्ण है कि दोनों ही प्रोजेक्ट घरेलू हैं और सामान्य कारोबारी प्रक्रियाओं के तहत हैं, बिना किसी अंदरूनी हितों के टकराव के, मतलब क्लीन डील्स हैं। दिलचस्प है कि कैसे एक ही कंपनी दो बिल्कुल अलग तरह के मौकों पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ सुरक्षा रास्ता, दूसरी तरफ बड़ा दाव। बिल्कुल। अब श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं जाते जाते। हाँ, रेलटेल के लिए भविष्य में इन दो अलग-अलग मॉडल्स, यानी ये जो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं बनाम लंबी अवधि की रेवेन्यू शेयरिंग पार्टनरशिप, इनका संतुलन कैसा होना चाहिए? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के इस तेजी से बदलते दौर में किस अप्रोच में ज्यादा संभावनाएं हैं और किस में ज्यादा जोखिम या चुनौतियां हो सकती हैं, इस पर सोचा जा सकता है।